बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मुनीर शाकर। ये दो मानी की बात में ये शाओ के जिसे अल्लाह चाहे, जो शख्स ऐसा चाहे। तो इसमें मैं ये शाओ ये सूरत नाहल की आयत अर्ज कर चुका हूँ। ये सूरत नाहल 16 नंबर सूरत है और उसकी 93 नंबर आयत है। इसमें मैं ये शाओ इसमें कहा गया है कि ये सही जो बात बनेगी वो इसमें फाइल इंसान है। वो जैसा रास्ता इख्तियार करेगा वैसा नतीजा उसको मिल जाएगा। तो इसमें ये मयशा के जगह और भी लफाज आए हैं। मसलन बाज़ आयात में मयशाओ की बजाय मन्ना शाओ जिसे हम चाहें, वाज़े तौर पर अल्लाह ताला जिसे हम चाहें, या मन अशाओ जिसे मैं चाहूं। अल्लाह ताला के मानी लिखे अल्फाज आते हैं, लिहाजा इन याद में तो फाइल बहरहाल अल्लाह ही हो सकता है। ये देखें, इसमें वाज़े तौर पर है कि इसमें फाइल अल्लाह ताला है। मनशाओ जिसे हम चाहें, या मन अशाओ जिसे मैं चाहूं। हम के लिए भी वो इस्तेमाल करता है और मैं के लिए वाहद का सीगा भी इस्तेमाल होता है। हम इस बात इससे वाज़े है कि अल्लाह के चाहने से मुराद अल्लाह के कानून मशीयत के मुताबिक। अब बस इतनी सी बात इसमें बताना चाहता हूं कि जहां ये मनशाओ जिसे हम चाहें या मनाशाओ, तो इससे फिर क्या मुराद हुई? इससे मुराद होगी उसका कानून मशीयत। कानून मशीयत जब आलम खलक हुआ, साथ ही उसका कानून मशीयत भी डेवलप हो गए, इसके तमाम कवानीन जो हैं वो बन गए। उस वहां वो मुराद होगा। अब नहीं कुछ अल्लाह ने किया कर दिया, ये उस वक्त की बात है। यानी कि ये उससे मुराद, इससे इस किस्म के याद का मफ़हूम वाज़ेह हो जाता है। ये कैसे? मसलन सूरह अनाम में है, नरफाओ दराजात मिन्ना शाओ, नरफाओ दराजात मिन्ना शाओ। ये अनाम की 83 नंबर आयत है। हम अपने कानून मशीयत के मुताबिक दराजात बुलंद करते हैं। सीधा सी बात होगी, हम दराजात बुलंद करते हैं। अपनी तरफ अल्लाह ताला ने मंसूब मतलब कर ली बात, अब कर रहे हैं दराजात बुलंद नहीं। और कानून मशीयत ये है, ये कानून मशीयत क्या है? लेकुल्ले दराजो तुमिम्मा आमिलू, ये 46 नंबर अहकाफ सूरत और 19 नंबर इसकी है। हाँ, हर एक के दराजात उसके अमाल के मुताबिक मुतय्यन होते हैं। पहले क्या कहा? हम अपने कानून मशीयत के मुताबिक दराजात बुलंद करते हैं। बुलंद होते कैसे हैं? ये कानून पहले ऑलरेडी बन चुका है। कब बन चुका? जब आलम खलक हुआ, तो उसे ही कानून मशीयत कहते हैं, जो उस वक्त बन गया। तो उस वक्त क्या चीज तय हो गई? हर एक के दराजात उसके अमाल के मुताबिक मुतय्यन होते हैं। बात क्लियर हो गई। मन शाओ व मन आशाओ, जिसे हम चाहें, जिसे मैं चाहूं। तो इससे फिर क्या मुराद हुई? इससे वो कानून मशीयत बना उस वक्त का है, वो हुआ। ये बात इसमें सूरह नाम का, हम अपने कानून मशीयत के मुताबिक दराजात बुलंद करते हैं। और कानून मशीयत ये है, क्या है? लेकुल्ले दराजात मिम्मा आमिलू, ये 19 नंबर अहकाफ की हर एक के दराजात उसके अमाल के मुताबिक मुतय्यन होते हैं। यही सूरत उन कवानीन मशीयत की है जिनका ताल्लुक खारजी कायनात या इंसान की तबई जिंदगी से है। मसलन सूरह रूम में है कि अल्लाह हवाओं को चलाता है तो वो समंदर से बखारात ऊपर लेकर जाती हैं। ये 48 नंबर आयत है। फयब्सुतुहु फिस्समाए कैफा यशाओ, ये 48 नंबर है सूरत रूम की। फिर हवाओं को चलाता है तो वो समंदर से बुखारात ऊपर लेकर जाती हैं। फिर वो इन्हें अपने कानून मशीयत के मुताबिक फजा में फैला देता है। इसी किस्म के तबई कवानीन मशीयत इंसानों के यहाँ बच्चों की पैदाइश औलाद के सिलसिला में काफिर माह होते हैं। यानी कि ऊपर फैला वो उसका निज़ाम है। फिर वो बरसते हैं, बारिश बरसती है
तो मतलब ये कानून, बारिश का कानून उस वक्त बन गया, वो अब नहीं करता, अब नहीं ऐसा होता। या बस यही बात मैं आपको कहना चाहता था कि यहाँ ये आ जाए, वाज़ेह है, जहाँ हम चाहें या जिसे मैं चाहूँ अल्लाह ताला फाइल हो, तो फाइल वहाँ मफहूम होगा कि जो कानून मशीयत उस वक्त का कानून है। ये बात मैं सिर्फ आपको बताना या समझाना, कहना चाहता था, जिसे अल्लाह चाहे। तो बस ये इतनी सी बात थी जो मैंने अर्ज कर दी। आगे इंशाअल्लाह ये इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा। ये एक नुक्ता है जिसे अगर हम समझ जाएं तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। इसमें देखें जिस तरह तर्जमे किस तरह के किए हुए हैं और किस तरह के हमारे कायद बन गए हैं। वमा शाउना इल्ला इंशा अल्लाह, यहाँ फाइल अल्लाह को ही बनाया और उसका मतलब क्या बन गया। और फिर ये 93 नंबर जो आयत नाल, इसका क्या बन गया कि पहले वो जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हिदायत, तो फिर हम पूछेंगे भी ये क्या बात बनती है। खैर, जहाँ उसका अपनी तरफ मंसूब होता है, अपनी तरफ करता है, हम ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है, तो वहां कानून मशीयत मुराद होगा। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।